Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Han, and in this recent MDCAT conducted in 2024, I have scored 184 marks, Alhamdulillah, and my aggregate is 92.7. आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैंने नोटिस किया है कि MDCAT एक बड़ा ही आसान टेस्ट है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जब मैं MDCAT के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और फिर उसके बाद जब मैंने MDCAT दिया है एंड आई हैव स्टडीड पास्ट पेपर्स, तो मैंने ये ही नतीजा निकाला है कि MDCAT इज़ अ वेरी इजी टेस्ट। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फेल कर देते हैं। रीज़न स्टडी नहीं है, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं और काफ़ी स्टूडियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इस टेस्ट को फेल कर देते हैं। और ख़ासकर इसमें फीमेल स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं कि फीमेल स्टूडेंट उनके FSC में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, स्कूल में भी वो एक अच्छी कारकर्दगी के साथ आ रहे होते हैं, बट फिर MDCAT में फिसल जाते हैं। टेस्ट फियर। अब टेस्ट फियर एक ऐसी बला है, ये अगर आपके ऊपर आ गई टेस्ट के दौरान तो आपसे गलतियां भी होंगी उस टेस्ट में। आप फिर एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर की जगह में पुट करेंगे, आपको खुद पर यकीन खत्म हो जाएगा, आप ओवर थिंक करेंगे इस टेस्ट के दौरान। सबसे बड़ी जो डेंजरस चीज है वो ओवर थिंकिंग ही है कि आपने कैलकुलेशन की है क्वेश्चन की, आपको एक आंसर सही लग रहा है उस क्वेश्चन का, लेकिन आपको सेल्फ डाउट है। अब आप कह रहे हैं कि ये दूसरा आंसर भी तो सही हो सकता है, तो आप सेल्फ डाउट की वजह से वो दूसरा आंसर टिक कर देते हैं और फिर बाद में आपको पता चलता है कि पहले वाला आंसर ही सही था। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स के जिनकी वजह से आपका टेस्ट खराब जा सकता है, और प्राइमरी फैक्टर इन सब की जो जड़ है वो यही है कि जब आप टेस्ट से डरने लगे। अब बात करते हैं टेस्ट फियर किस वजह से आता है। टेस्ट फियर आता है दो चीजों की वजह से। एक होता है the fear of failure and number second is lack of preparation and practice। अब आते हैं पहले वाले काज पर, fear of failure। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ आपको। एक सोल्जर है और वो जा रहा है बैटल में, लड़ाई हो रही है, लेकिन वो डर रहा है, उसे मौत से डर है, तो वो ज्यादा बहादुरी के साथ लड़ेगा, या फिर एक दूसरी तरफ आप एक वॉरियर को रख दें जो मौत से ना डर रहा हो। लेट्स से एक मुसलमान वॉरियर है अपने प्राइम टाइम में, उसके लिए मौत एक तोहफा है, शहादत है। तो आप मुझे ये बताएं कौन ज्यादा बहादुरी के साथ इस मैदानी जंग में लड़ेगा और किसके चांसेस ज्यादा हैं विनिंग के। सेम इसी तरह है, जब आपको डर नहीं लग रहा हो फेलियर का, तो आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अब इसको खत्म करने का सिंपल तरीका जो मैंने अपनाया था वो यही था, और जो आपको भी अपनाना चाहिए, एंड विच आई कंसिडर इज द ओनली सोल्यूशन इज तवक्कल अला अल्लाह, द ट्रस्ट ऑन अल्लाह। सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, and whoever puts their trust in Allah, then He alone is sufficient for them. Certainly Allah achieves His will. Allah has already set a destiny for everything. इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे ऊपर भरोसा करता है तो मैं उसके लिए काफी हो जाता हूँ, और कि सारी चीजें प्री प्लान्ड, अल्लाह ने एक डेस्टिनी, एक तकदीर रख दी है। मेरा बिलीफ है कि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, एंड कोशिश इज व्हाट रियली मैटर्स। कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में है ही नहीं। और स्ट्रेस आता भी इसी चीज की वजह से है कि जब आप फ्यूचर के बारे में परेशान हो कि फ्यूचर में आया मैं कामयाब हूंगा या मैं नाकाम हूँ, ये आपका काम है ही नहीं। ये अल्लाह ताला का काम है कि वो आपको कामयाबी देता है या वो आपको नाकामी देता है। एंड अल्लाह इज द ऑल नोवर, अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह बेहतर तरीके से जानता है। मैं इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सक्सेस मिले इस टेस्ट में और मुझे फेलियर ना मिले, लेकिन मैं एक वीक इंसान हूँ, मेरी थिंकिंग भी लिमिटेड है, मेरा ब्रेन भी लिमिटेड है। वो अल्लाह ताला हु इज द ऑल नोवर, जो सब कुछ जानता है, जिसको गैब का भी इल्म है, जिसको सब चीज का इल्म है। हम मुसलमान हैं, हम इस चीज पर ईमान रखते हैं। उस अल्लाह को पता है आपको क्या चीज देनी है और किस वक्त देनी है, और आपके लिए क्या चीज बेहतर है। तो आप कामयाबी और नाकामी अल्लाह पर छोड़ दें, आप उस चीज की टेंशन ले ही नहीं। आपको जिस चीज की टेंशन लेनी है वो है आपकी कोशिश। आप बेहतरीन कोशिश करें, कोशिश करने के बाद आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। अगर तो अल्लाह आपको कामयाबी देता है, वेल एंड गुड, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर अल्लाह आपको नाकामी देता है, इस टेस्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आप एक्सेप्ट करें उसको, बिकॉज दैट इज फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी। इस फेलियर में भी आपके लिए बेहतरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टेस्ट में जाने से पहले आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करें। जितने भी आप दुनिया में कामयाब इंसान देखेंगे, ख्वाह वो मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, वो फेलियर से डरते नहीं। दे कंसिडर फेलियर एन अपॉर्चुनिटी टू पिक देमसेल्व्स अप एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका रब कह रहा है कि अल्लाह ने हर एक चीज की एक तकदीर रख दी है। फ्यूचर आपके हाथ में है ही नहीं, तो उस फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस लेने का क्या फायदा। तो आप
کہ जब ये बिलीव बन जाएगा तो आपको फेलियर से डर लगना बंद हो जाएगा। आप फेलियर से क्यों डरेंगे? आप एक ऐसी चीज से क्यों डरेंगे जो अल्लाह ने आपके लिए चूज की है? When you simply believe that this is Allah's plan and Allah knows better what's better for me, तो फिर उसमें डरने की क्या बात? अल्लाह पर भरोसा किया करें। यही बिलीफ लेकर जब मैं टेस्ट के लिए गया तो मैंने कहा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फियरिंग फ्रॉम फेलियर? अगर तो मुझे फेलियर मिल रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, और जब अल्लाह की तरफ से मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ, और अगर सक्सेस मिल रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से मिल रहा है और उसमें भी मैं खुश हूँ। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझसे जितना हो सका, जितनी मुझसे स्टडी हो सकी वो मैंने कर ली है, और मेरे हाथ में यही था। अब मैं कामयाब होता हूँ, नाकाम होता हूँ, ये चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं। या अल्लाह अगर तो मेरे डॉक्टर बनने में मेरी भलाई है, मेरी सोसाइटी की भलाई है, मेरी फैमिली की भलाई है, तो फिर मेरा एमडीकेट पास करवा दे, क्लियर करवा दे। लेकिन अगर इस चीज़ में ना मेरी भलाई है, ना मेरे पेरेंट्स की फैमिली की भलाई है, ना मेरे सोसाइटी की भलाई है, फिर बेशक मेरा एमडीकेट फेल करवा दे। और इस माइंडसेट के साथ जब मैं टेस्ट में बैठा, आई हैड नथिंग टू फियर। फेलियर वाज एन ऑप्शन दैट आई एक्सेप्टेड। कल ही मैंने एक कोट पढ़ा कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम ट्रस्टिंग इन अल्लाह ऑलमाइटी। ट्रस्ट जो है अल्लाह पर, ये आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ खत्म कर देता है। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी और ये डिप्रेशन आती है फ्रॉम अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। यार आप किस तरह हेल्पलेस फील कर सकते हैं व्हेन अल्लाह The Almighty, the All-Knower has got your back। जब अल्लाह आपकी मदद कर रहा है, फिर आपको दूसरे किसी की मदद की जरूरत है तो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर ट्रस्ट रखें, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। अब आते हैं दूसरे रीजन की तरफ, which is lack of practice and lack of preparation। एक बार एक सुहाबी मस्जिद आए, वो ऊंट पर आए और उन्होंने अपना ऊंट नहीं बांधा और वो डायरेक्ट मस्जिद में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और उस सुहाबी को बुलाकर कहा कि तुमने अपना ऊंट क्यों नहीं बांधा? उस सुहाबी ने कहा कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ और मैंने ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, जाओ और अपना ऊंट बांध दो और उसके बाद अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देना। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सही है, अल्लाह ही सब कुछ करता है और अल्लाह ही मददगार है और अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, बट हमें भी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। हमें उस चीज़ के लिए कोशिश करनी होगी। अगर हम एक जगह पर बैठे रहेंगे और हम कोशिश नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि बस अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही कर देगा, सो दैट इज रॉन्ग। तो आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाना है उस टेस्ट में। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन, कि जब आप प्रिपेयर होंगे उस टेस्ट के लिए तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप में सेल्फ बिलीफ आएगा, आपको खुद पर एतमाद होगा कि आई कैन क्लियर दिस टेस्ट। सबसे पहली चीज़ ही यही है कि आप अपना इरादा बनाएं कि मैं एमडीकेट को क्लियर कर सकता हूँ। मैं अगर अपनी बात आपको कहूँ तो मैंने एक पेज उठाया था और मैंने उस पेज पे लिखा था 190 प्लस और उसके नीचे मैंने लिखा था इंशाल्लाह, और उसके नीचे मैंने एक आयत लिखी थी सूरत नजम की कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और ये मैंने अपनी दीवार पर जहाँ पर मैं स्टडी किया करता था चिपकाया हुआ था। जब भी मेरे इसके ऊपर नजर पड़ती थी आई गॉट मोटिवेटेड कि हाँ मैंने 190 प्लस मार्क्स लेने। अब मार्क्स तो मेरे 184 आए, बट यहाँ पर भी एक कोट है कि इफ यू सेट योर गोल्स रिडिक्यूलसली हाई एंड इफ इट्स अ फेलियर यू फेल अबाउट अदर्स सक्सेस, यानी आपका जो फेलियर है वो भी दूसरों की सक्सेस से बड़ा होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 190 प्लस मार्क्स तो नहीं आए, लेकिन मेरे 184 मार्क्स आए जो कि काफ़ी हैं एडमिशन के लिए। बाद में इस चीज़ पे कह रहा था कि आपने अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखनी है और ये कि आप अपना गोल सेट करें और एक हाई गोल सेट करें और उसके लिए फिर कोशिश करें, क्योंकि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और यहाँ पर मैं दूसरी चीज बात करता हूँ लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखें, एक काम जब आप पहली बार करेंगे उसमें आपको खामखा डर लगेगा। आप पहली बार गाड़ी जब चलाएंगे या आप पहली बार जब गाड़ी चला रहे थे आपको डर लग रहा था, यू वर नर्वस कि आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और अगर तो वो गाड़ी आपके अब्बू की है तो आप तो और भी ज्यादा नर्वस फील करेंगे कहीं अब्बू से डांट ना पड़ जाए। सेम यही मिसाल है कि अगर तो एमडीकेट आपका पहला टेस्ट है आपको तो डर लगेगा, आप नर्वस फील करेंगे, तो इसका सोल्यूशन यही है कि एमडीकेट आपका पहला टेस्ट ना हो। अब आप जब गाड़ी बार बार चलाएंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे उस गाड़ी के साथ, आपका हाथ साफ हो जाएगा उस गाड़ी के ऊपर। जब आप गाड़ी चलाएंगे फिर आपको डर नहीं लगने लगेगा,
اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پریپریشن کے وقت کافی ٹیسٹ دے دیا کریں، کیونکہ آپ کی باڈی اس ٹیسٹ کے انوائرمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے. ایک بار جب آپ کی باڈی کمفرٹیبل ہو جائے دین MD-CAT ول بی ویری ایزی فار یو. موک ٹیسٹ تک تو صحیح ہے، موک ٹیسٹ بھی دیا کرے اور زیادہ سے زیادہ دیا کرے اور انپریپیئرڈ جایا کرے. آپ کو اگر اس چیز کا ڈر ہو کہ آپ کے مارکس کم آ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مارکس کم آنا بہتر ہے کہ آپ کے MD-CAT میں کم مارکس آ جائیں. آپ جب ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی مسٹیکس ختم ہو رہی ہوتی ہیں. یو کین ناٹ لرن ڈرائیونگ ان اے پارکڈ کار، کہ آپ کو وہ گاڑی چلانی پڑے گی تب جا کر آپ گاڑی چلانا سیکھیں گے. اس طرح آپ ٹیسٹ دیتے رہیں گے تب آپ جا کر MD-CAT کو صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کرنا سیکھیں گے. صرف کتاب سے آپ اگر پریپریشن کریں گے دس از ناٹ انف. آپ ریئل ایکسپیرینس حاصل کریں گے کہ اس طرح ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے والے موک ٹیسٹ میں گیا تھا میں نے اپنا رول نمبر غلط لکھا تھا اور وہاں سے مجھے پتا چل گیا کہ ہاں رول نمبر آپ صحیح لکھنا ہے. موک ٹیسٹ بھی اچھے ہیں لیکن زیادہ کوشش کریں ریئل ٹیسٹ میں جائیں. آغا خان یونیورسٹی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں جائیں، نیسٹ کے ٹیسٹ ہیں اس میں بھی اپیئر ہوں، نمس کا ٹیسٹ ہو اس میں بھی اپیئر ہوں، انجینئرنگ کا ٹیسٹ ہو اس میں بھی جایا کریں. The goal is not to clear them. The goal is to comfort your body with the environment of the test. تو جتنے آپ زیادہ ٹیسٹ دیں گے اتنی ہی آپ کی باڈی کمفرٹیبل ہوگی اس ٹیسٹ کے ساتھ، اور پھر جب آپ MD-CAT کے لیے جائیں گے تو آپ کی باڈی اڈاپٹ ہو چکی ہوگی. کنکلوژن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ابھی MD-CAT کے 2025 میں دیں گے آپ اپنی خوب تیاری کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ابھی 2024 کے ٹیسٹ میں کم مارکس آئے ہیں ان کے اور ابھی فیلئر سے ڈیل کر رہے ہیں، میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ مے بی اللہ ڈسٹرائڈ یور پلینس before your plans could destroy you. 2025 کا MD-CAT بھی کافی آسان ہونے والا ہے اگر تو آپ اس سے ڈرے نہیں. If you acted brave.